अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मेहदी अंसारी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहदी ब्लॉगर फ़न, जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है ये चैनल। मेरे मोबाइल पे बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि भाई आप किस तरह वाया दुबई होकर क्वारंटीन होकर आप रियाद कैसे पहुँचे हैं, क्या प्रोसेस है और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके पहुँचे हैं। आप किसी एजेंट के थ्रू आए हैं या आप अकेले आए हैं। मैं बता दूं कि मैं किसी एजेंट के थ्रू नहीं आया था। मैं और मेरे भाई, छोटे भाई, साथ में हम लोग आए थे और मेरे बड़े भाई ने सब प्रोसेस करके दिया। उन्होंने एमओएच पे जो अपलोड रजिस्ट्रेशन होता है वैक्सीनेशन का, वो किस तरह के, वो मुझे जानकारी नहीं है और मेरे बड़े भाई को है। तो जो जानकारी मुझे है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके इंडिया से दिल्ली, दिल्ली से दुबई, फिर दुबई में क्वारंटीन होकर रियाद किस तरह पहुंचा। मैंने अपना पहला डोज, कोविशील्ड का डोज 24 तारीख 6 महीने 2021 यानी जुलाई महीने में मैंने अपना पहला कोविशील्ड लिया, क्योंकि मैं इसे इंडिया में छुट्टी में फरवरी महीने में आया था 2021 में। 3 महीने का छुट्टी था, जिसकी वजह से पेंडेमिक की वजह से मैं 8 महीना छुट्टी गुजारा। तो इसी दौरान मुझे छुट्टी 8 महीने तक मैं इंडिया में फंसा रहा। तो इसी बहाने हम लोगों ने 2 कोविशील्ड लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल अलाउ किया कि जो जिस बंदे ने 2 डोज लिए होंगे वही सऊदी आएगा वाया क्वारंटीन होके दुबई में। तो हम लोगों ने तुरंत जुलाई महीने में पहला कोविशील्ड लिया। पहला कोविशील्ड हम लोगों ने 24 जुलाई 2021 को अपोलो हॉस्पिटल में प्राइवेट में इमरजेंसी में लिया, जब हम लोगों को न्यूज़ मिला कि आप बिना डोज के आप रियाद में सफ़र नहीं कर सकते, सऊदी नहीं आ सकते। इसलिए हम लोगों ने 24 जुलाई को ही पहला डोज ले लिया। ये रहा उस अपोलो का रसीद। 950 रुपये उन लोगों ने चार्ज लिया पहला कोविशील्ड के लिए। मैंने कोविशील्ड अपने पासपोर्ट पे लिया हूँ, आधार कार्ड पे नहीं, पासपोर्ट पे। ये मेरा पासपोर्ट नंबर यहाँ पे है, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रहे अपना, आप कोविशील्ड जो आप लोगे या आप डोज लोगे वैक्सीन, वो आप अपने आधार पे नहीं, पासपोर्ट पे लेना है। ये उसके बाद ये मेरा रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद फिर हम लोगों ने 3 महीने बाद सेकेंड डोज लिया, जो हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लिया था। उसका मेरे पास कुछ प्रूफ तो भी है नहीं। ये मेरा फाइनल सर्टिफिकेट है कोविशील्ड का, जो मैंने 24 तारीख को पहला डोज और 13 अगस्त को फाइनल डोज, मैंने 2 वैक्सीनेशन डोज लिया था। ये उसका सर्टिफिकेट है। ये मोदी का आप देख रहे होंगे, ये मोदी का फ़ोटो है और ये बारकोड है। ये मैंने निकाल के रखा था ताकि मैं सोच रहा था कि शायद इसका ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने निकाल लिया था। उसके बाद हम लोगों का टिकट डायरेक्ट कलकत्ता से दुबई के लिए था, लेकिन अचानक वो फ़्लाइट कैंसिल हो चुका था, क्योंकि फिर से पेंडेमिक स्टार्ट होने की वजह से, कोरोना की वजह से फ़्लाइट रद्द हो चुकी थी। इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं आए। हम लोग दिल्ली ट्रैवल किए। फिर दिल्ली में हम लोगों को स्टे था 6 घंटा, और वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर हम लोगों को पीसीआर टेस्ट कराना था 6 घंटा पहले। तो बता दूँ, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कलकत्ता से निकलने से 72 घंटा पहले एक पीसीआर टेस्ट कराना होगा आप लोगों को, जो मैंने भी कराया था, वही अपोलो से कराया था पीसीआर टेस्ट। यह उसका रिज़ल्ट है। यह आपको कैरी करके लेकर चलना होता है, क्योंकि आपको कलकत्ता एयरपोर्ट में आपको बिना इसके आपको ट्रैवल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पीसीआर टेस्ट लाजिम है। आपके दोनों डोज होने के बावजूद भी आपको पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। ये उसका रिज़ल्ट है। उसके बाद ये टिकट कलकत्ता से दिल्ली तक के लिए है, जो मेरे बड़े भाई ने किया। ये टिकट 4 अक्टूबर 2021 को कलकत्ता से दिल्ली के लिए है।
ये पूरा खाने पीने का उसमें है। ये कलकत्ता से दिल्ली का बोर्डिंग, जो ऑनलाइन बोर्डिंग भी होता है आजकल के दौर पे। पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल आप ऑनलाइन बोर्डिंग भी कर सकते हो। ये बोर्डिंग का पेपर है। फिर हम लोगों ने दिल्ली के लिए ये दुबई के लिए दिल्ली एयरपोर्ट में पहले जो टेस्ट हुआ था, रैपिड टेस्ट का ये सर्टिफिकेट है जो दिल्ली एयरपोर्ट में होता है, जिसका चार्जेस मैं आपको बता दूं, इसका चार्जेस 3,900 रुपये चार्ज किया था। यह इसका रिसिप्ट पेमेंट। दिल्ली एयरपोर्ट में 6 घंटे पहले जो PCR टेस्ट होएगा, ये उसका रसीद है 3,900 रुपये। वहाँ पे आपको सैंपल देना होगा, सैंपल भी वहाँ पे होता है। और इसके बाद आपको एक डेढ़ घंटे बाद आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। यही रिज़ल्ट आपको दिल्ली एयरपोर्ट में और सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट में लगेगा, क्योंकि दुबई में फिर कराना होगा। ये दिल्ली एयरपोर्ट में ये बिना देखे आपको आगे सफ़र नहीं करने दिया सकता, इसलिए ये लाजमी है। फिर दिल्ली एयरपोर्ट में वहाँ से रवाना हुए। फिर दुबई पहुँचने पे ये दुबई का वीज़ा लाजमी वहाँ पे शो होता है। वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट में चेक करता है जब आप दुबई पहुँचते हो। उसके साथ ये फॉर्म, वीज़ा पे अटैच फॉर्म होता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपका पूरा पासपोर्ट का डिटेल्स, आप कहाँ रुके हो, आप जो क्वारंटाइन रहोगे, कहाँ क्वारंटाइन रहोगे, किस जगह रहोगे, उसका इन्फॉर्मेशन, एक अकोमोडेशन यानी रूम पे कितने लोग हैं उसका डिटेल, ये वहाँ पे शो करना होता है। और नीचे भी एग्रीमेंट, वहाँ पर भी आपको अपना साइन वगैरह प्रूफ करना होता है। और जितना भी आपका यहाँ पे डिसीज़ यानी बीमारी है, सब में आपको नो करना है, किसी में यस नहीं करना है। आंख बंद करके सब में नो करना है। जैसे यहाँ पे डायबिटीज़ है, कैंसर है, इम्यून कंप्रेसिंग डिसऑर्डर है, नो करना है। करंटली ऑन मेडिकेशन, नो करना है। डू यू हैव एनी लिविंग विथ यू हु इज़ अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, नो करना है कि आप 60 साल की उम्र के साथ इंसान के साथ में रहते हो, तो वहाँ नो करना है। उसके बाद आप वहाँ पे लिखा है कि आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर से आप जूझ रहे हो, वहाँ पर भी आपको नो करना है। और वहाँ पे एक और क्वेश्चन रहता है कि क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वहाँ पे आपको नो नहीं यस करना है, क्योंकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना होता है 1 महीने का दुबई में। मैं आपको दिखाता हूँ ये वीज़ा। ये हम लोगों ने सेफ साइड के लिए होटल बुक किया था दुबई में, रसल खेमा, ये वहाँ का एड्रेस है, 56 खोजैम स्ट्रीट, दफन अल खोर, रसल खेमा, दुबई। उस जगह पे मेरे भाई ने ओयो से होटल बुक किया था, बट पेमेंट नहीं किया था। मैं आपको बताऊंगा पेमेंट क्यों नहीं किया था। पेमेंट नहीं किया था, बस हम लोगों ने सिर्फ होटल बुक कर लिया था 2 आदमी के लिए। इस होटल में खाना पीना अलाउड नहीं था, मतलब विदाउट फूड हम लोगों ने इसको बुक किया था। यहाँ पे लिखा है आप चेकिंग कर रहे हो 4 तारीख को और चेक आउट करोगे 19 तारीख को, यानी एग्जैक्टली 15 दिन का क्वारंटीन। ये आपके प्रूफ है कि आप इस होटल में अब 15 दिन क्वारंटीन थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो इंश्योरेंस के बारे में, ये रहा इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस का पेपर है, जो आप दुबई में आप क्वारंटीन रहोगे तो आपको इंश्योरेंस करवाना है। ये उन लोग चेक नहीं करेगा, लेकिन ये आपका इंश्योरेंस है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी का जाने के बाद तबीयत ख़राब हो गया है, फिर कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे बहुत कॉस्टली फ़ी है जो आप लोग अप्रूव नहीं कर सकोगे।
इसलिए इंश्योरेंस कराओगे तो आपका वहाँ पे चार्जेस कम लगेंगे, इसलिए आपके सेफ साइड के लिए आपको इंश्योरेंस कराना लाजमी है। हम 30 दिन का इंश्योरेंस है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 30 डेज वैलिडेट। मेरे भाई ने ऑनलाइन किया था सब कुछ, जितना है डॉक्यूमेंट सब ऑनलाइन मेरे भाई ने किया था। किस तरह किया था उसका प्रोसेस अभी मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, वो मेरे भाई ने करके दिया था। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हम लोग, जो मेरा छोटा भाई है वो, उसके बहुत सारे दोस्त यार दुबई में रहते हैं, तो उन लोगों से कांटेक्ट करने पे हम लोग उसके दोस्त के रूम पे ही, उसके दोस्त ने एक रूम अरेंज किया था जिसमें हम लोग सिर्फ 2 लोग थे। तो होटल का खर्चा पूरा सेफ, खाने पीने का उसका दोस्त ऑलमोस्ट खर्च कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ हम लोग भी खर्च कर रहे थे, तो खाने पीने में थोड़ा खर्च हुआ। और घूमना फिरना, उसके दोस्त के पास कार वगैरह थी, तो वहाँ घूमना, वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पूरे, हम लोग तो आपने बता दें कि हम लोग वहाँ पे एक रूम पे नहीं थे, हम लोग बाहर थे, घूमना फिरना, दुबई, बुर्ज खलीफा, रसल खैमा, जुमेरा बीच, मतलब हर जगह पे हम लोग घूमने गए थे। ऐसा नहीं कि हम लोग रूम के अंदर ही थे। तो हम लोग क्वारंटीन के टाइप में नहीं थे, हम लोग बाहर घूम सकते थे, क्योंकि वहाँ पब्लिक, वहाँ पे सब घूम सकती है। और दुबई इज़ अ गुड, वेरी गुड। दुबई जैसा कंट्री मैंने शायद ही कहीं देखा है। घूमने का लोकेशन, वाटर, रिवर, बिल्डिंग्स, नाइट का विजुअलिटी, डे विजुअलिटी, माशाल्लाह बहुत अच्छा घूमने के लिए। फिर दुबई में 15 दिन रहने के बाद बिना किसी एक्सपेंस के हम लोग, जब हम लोग रियाद के लिए रवाना हुए तो 48 आवर्स पहले एक पीसीआर टेस्ट फिर कराना होगा। एयरपोर्ट के अंदर नहीं, एयरपोर्ट के बाहर 48 आवर्स पहले। तो हम लोगों ने वहाँ पे एनएमसी एक फार्मेसी है, वहाँ से हम लोगों ने पीसीआर टेस्ट कराया। ये उसका सर्टिफिकेट है विद बारकोड विद स्टैम्प। हम लोग ये सर्टिफिकेट, ये अराइवल रजिस्ट्रेशन जो मेरे भाई ने ऑनलाइन हम लोगों को दिया, जो हम लोगों ने इसको भी साथ में रखा, ये बहुत ही मस्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको कैरी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये री एंट्री, सऊदी के लिए री एंट्री वीज़ा है, एग्ज़िट री एंट्री, ये भी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरे भाई ने ये तवक्कलना से ये फॉर्म निकाला। इस तवक्कलना में आईडी नंबर, पासपोर्ट, नेशनलिटी, उसके बाद कोविड वैक्सीन अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्रीन फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज अपलोड किया हुआ है। यही 2 चीज़ तवक्कलना में शो करना है। मैं बता दूं, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि तब मेरे पास तवक्कलना ऐप ओपन नहीं हो रहा है, क्या हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बता दूं कि एयरपोर्ट पे तवक्कलना ऐप नहीं मांग रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है, तवक्कलना ऐप लाजमी नहीं है। अगर आप दोनों डोज MOH पे अपलोड कर देते हो, तवक्कलना से आपका ये निकाल लेना ऑनलाइन। निकालने के बाद आप ये अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि वहाँ ये शो करना होता है। उसके बाद हम लोग दुबई एयरपोर्ट गए, वहाँ पे PCR टेस्ट, अराइवल रजिस्ट्रेशन, याद रखें, बता रहा हूँ फिर से, PCR टेस्ट, अराइवल रजिस्ट्रेशन, एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा और तवक्कलना का ये पासपोर्ट डिटेल एंड वैक्सीनेशन डिटेल, ये कैरी करना है। और टिकट तो ऑब्वियसली कैरी करना है। ये सब हम लोग दिखाकर फिर हम वहाँ, ये सब चेक होने के बाद हम लोग फिर फ़्लाइट पे बैठे सऊदी के लिए। फिर रियाद एयरपोर्ट में यही सब ये चेक नहीं हुआ, और ना ही होटल के बारे में पूछा गया कि आप कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, ये सब भी पूछा नहीं गया। और क्वारंटीन के बारे में डिस्कस भी नहीं किया गया। बस PCR टेस्ट जो हम लोगों ने दुबई में कराया था, वो PCR टेस्ट लाजमी चेक करता है।
और बाकी आपका जो दुबई का वीज़ा है, एग्ज़िट एंट्री की वीज़ा है और पासपोर्ट वगैरह दिखाकर फिर हम लोगों ने अपना लगेज क्लेम किया। लगेज क्लेम करने के बाद हम लोग सही सलामत सऊदी पहुँचे, एयरपोर्ट के बाहर पहुँचे। मेरा भी सिम था सऊदी का जिसमें मेरा तवक्कलना था, वो सिम 6 महीने के अंदर बंद हो चुका था। फिर मैं भी बहुत टेंशन में था कि तवक्कलना बंद हो गया है, अभी क्या करना है, वहाँ तवक्कलना शो करना है। फिर मेरे भाई ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ शो भी नहीं करना है, जो मैंने आपको तवक्कलना का पेपर दिखाया है वही शो करना है। वो कैसे निकलता है वो भी मुझे नहीं मालूम, वो मेरे बड़े भाई को मालूम है। अगर आप सबको ये जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप यूट्यूब पे इसकी जानकारी आसानी से फराहम कर सकते हैं, आसानी से आप जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब में ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल रहता है। फिर ये रहा हम लोगों का रियाद का बोर्डिंग, ये उसका बैगेज रिसिप्ट, ये हम लोगों ने ऑनलाइन बैगेज हम लोगों ने सबमिट किया था। ऑनलाइन बैगेज सबमिट किया हम लोगों ने, ऑनलाइन ये बोर्डिंग निकाला। और एयरपोर्ट पे ही एक मशीन लगा है जहाँ पे आप ऑनलाइन अपना लगेज डाल सकते हो, वहाँ से रिसिप्ट ले सकते हो और बोर्डिंग पास ले सकते हो। फिर मेरे पास सिम नहीं था, जिसकी वजह से मुझे एयरपोर्ट पे ही सिम लेना पड़ा। सिम ले करके फिर हम लोग सही सलामत सऊदी पहुँचे और हम लोग बिना क्वारंटीन के सऊदी में अपने ऑफिस ज्वाइन हुए और अभी हम लोग इंशाअल्लाह सही सलामत सऊदी पहुँच गए हैं। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से दुबई और दुबई से सऊदी तक का। ये मैंने जहाँ तक हो सका मैंने आपको अपना डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, जानकारी दी। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मेरा नंबर आप लोगों को पता है 0572175932। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेहरबानी करके आप कॉल ना करें, आप सिर्फ मैसेज करें, क्योंकि मैं कॉल पे अवेलेबल नहीं रहता कभी भी, क्योंकि मेरा ऑफिस में कॉल ममनू है, अलाउड नहीं है। फिर मैसेज में इसीलिए मैं मैसेज बोलता हूँ, कभी भी मैसेज करो या वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो, मैं इत्मीनान से फ्री होकर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन बर मेहरबानी मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अराइवल रजिस्ट्रेशन MOH पे जो अपलोड होता है, वैक्सीनेशन जो अपलोड होता है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई को जानकारी है, वो ऑलमोस्ट बिजी रहते हैं। तो आप लोग अगर ये सोच के मुझे मैसेज करोगे कि मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये किया, अपलोड किया, जिसकी वजह से तवक्कलना इम्यून हुआ, तो वो सब मुझे जानकारी नहीं। पहले आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो, देखो, अगर उसमें से आपको सुविधा मिलता है तो ओके ठीक है, अगर बाई चांस नहीं निकलता है तब मुझे आप बोलो, मैं एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ, मैं अपने भाई को बोल करके हाँ कि ऐसा प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो उसके ऊपर है, क्योंकि वो बहुत बिजी है, वो भी छुट्टी भी जाने वाला है। ठीक है, तो ये रहा मेरा पूरा ये आज तक का वीडियो, ये पूरा ट्रैवलिंग का वीडियो, जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब कुछ है। तो मेरा वीडियो यहीं तक, मुझे अपने दुआ में याद रखें। मेरा चैनल मेहदी ब्लॉगर फ़न को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप लोगों की तरह और भी कई लोग हैं जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो उन लोगों तक अपनी ये वीडियो पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको और क्या क्या असुविधा है उसको बारे में बताएं, मैं कमेंट्स पढ़ के इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।